नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक टीचर हूँ। 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन बचपन से मैं योग, ध्यान, तपस्या के मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ। तो 15 साल का मेरा योग का एक्सपीरियंस है। तो योग का एक्सपीरियंस मैं बच्चों के साथ तो बांट नहीं सकता। मुझे योग में क्या अनुभव हुए, योग किस तरह से मैंने सीखा, योग किस तरह से करते, तो बहुत सारा ज्ञान मुझे इकट्ठा हुआ है। क्योंकि टीचर होने के नाते मुझे पढ़ने की बहुत आदत थी और पढ़ने के बाद मैं योगा भी करता था। तो 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ जो बच्चों के साथ नहीं बांट सकता। और लोगों के कैसे कैसे शेयर करूं, क्योंकि मेडिटेशन के राह पे चलने वाले, आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और जो लोग होते हैं वो मुझे कभी मिल नहीं पाते। तो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिकता में रुचि कम लोगों को है, और जिसको रुचि है वो मुझे कैसे मिलेंगे। तो यूट्यूब के माध्यम से जो भी लोग इनमें रुचि रखते हैं तो उनके साथ में जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जो भी आध्यात्मिक रास्ते पे आना चाहते हैं, जो भी मेडिटेशन के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, तो मैं उनका ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमारा विषय है शरीर के अंदर 7 चक्र क्या करते हैं, 7 चक्र का क्या महत्व है। हमारे शरीर में परमात्मा ने एक सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। विश्व के हर इंसान के शरीर में, मेरे शरीर में, आपके शरीर में, इंसान, दुनिया के प्रत्येक इंसान के शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। मैं साइड में आपको एक GIF में बता रहा हूँ कि किस तरह से ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू करती है। जब भी हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल पे काम करते तो हमारे शरीर में गले का काम होता है, पाचन का काम होता है, हार्ट का काम होता है, माइंड का काम होता है। तो ये चक्र सुषुप्त अवस्था में थोड़े ही सक्रिय है, मतलब कहे ना 10% ही सक्रिय, 90% ऊर्जा सुषुप्त है। तो हमारा शरीर चल रहा है क्या, 10% ऊर्जाओं से, लेकिन पूरी ऊर्जाएं खुल नहीं रही है, क्योंकि हमें कभी इसकी इच्छा ही व्यक्त नहीं की, इसके बारे में हम जानते नहीं। तो इंसान जाने बिना, इन ऊर्जाओं को जाने बिना ही अपना जीवन खत्म कर डालता है। तो आध्यात्मिकता के रास्ते पे जब तक आएगा नहीं तो गुप्त रहस्य जान ही नहीं सकता, क्योंकि गुप्त रहस्य ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और ग्रंथ, उपनिषद और वेदों के बारे में कोई आजकल जानने की कोशिश नहीं करता। तो ये वेदों को मैंने पढ़ा, ये उपनिषदों को पढ़ा, ये ऋषियों की बातें समझी, जब ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तब समझ में आया एक गुप्त सुषुप्त ऊर्जा है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और कुंडलिनी शक्ति अगर एक्टिवेट हो जाती है तो इंसान के जीवन में बहुत सामान्य परिवर्तन आते हैं। इंसान के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसा ऐसा उसको ज्ञान प्राप्त होता है जो नॉर्मल इंसान को नहीं होता। तो इसको ही दुनिया में सुपर ह्यूमन कहते हैं। सुपर ह्यूमन मतलब ऐसा इंसान को जो नॉर्मल इंसान काम नहीं कर पाते, ऐसा काम वो लोग कर पाते हैं। तो हर एक चक्र का शरीर के अंदर है, सबके अंदर है, ऐसा कोई इंसान नहीं। परमात्मा ने किसी से भेदभाव नहीं किया कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये धर्म का है कि वो धर्म का है, कि उच्च जाति का है, नीच जाति, हर धर्म के लोगों को, हर इंसान, मनुष्य मात्र को परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति दी है, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं कोई। तो अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से टंकी खाली हो, उसके अंदर पानी धीरे 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 ऊपर भरता है और ऊपर तक भर जाके फिर बाहर निकलने लगता है। इस तरह से जब भी हम मेडिटेशन, ध्यान करते हैं तो हमारी ही ऊर्जा हमारे शरीर को, क्योंकि मेडिटेशन में क्या, हमारा सुनना बाहर का कम कर डालते हैं, देखना कम कर डालते हैं, और श्वासोश्वास की गति भी धीरे हो जाती है। तो ये सब ऊर्जाएं जाती कहाँ है, ऊर्जा अंदर की ओर जाना शुरू करती है, और अंदर की ओर जाना शुरू करते हैं तो ये यहाँ पे आती है बीच में, बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये ऊर्जा यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू होती है। ये ऊर्जा फिर प्रेशर करके दूसरे चक्र में जाती है, उसके बाद तीसरे। तो पहला ही चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो हमारे जनन इंद्रिय और गुदा के बीच में होता है। तो सबसे नीचे जो होता है मूलाधार चक्र। तो इंसान को काम वासना में आनंद क्यों आता है, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम, क्योंकि जैसे कोई काम वासना में लिप्त होता है और चरम सीमा पर पहुंचता है तो ये चक्र के में वाइब्रेशन होते हैं, और यही चक्र में से आपको आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन ये टेम्पररी एक्टिवेट होता है, फिर बंद हो जाता है। फिर अगर ये ऊर्जाएं संभाली जाए, इसे कहते हैं ना ब्रह्मचर्य, तो अगर कोई उस ऊर्जा को वेस्ट ना करे तो उस ऊर्जा की शक्तियां बढ़ के दूसरे चक्र में पहुंचती है, फिर ये चक्र खुलता है, तो उसके कुछ अलग फायदे हैं, जीवन में सुखी बनाता है। फिर अगर उस ऊर्जा को भी संभाला जाए, जो ऋषि मुनि करते थे, आज के जमाने में कोई नहीं करता, लेकिन इसके भी करने की बहुत सारी तकनीक है, मेथड है, वो सब कुछ मैंने 15 साल के अनुभव में ये सब जाना है, जो मैं आपको भविष्य में शेयर कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब भी साथ में कर सकते हैं। तो बाद में यहाँ पे ये ऊर्जा और संभाली जाए तो मणिपुर चक्र तक पहुंचती है।
फिर और तपस्या और मेडिटेशन किया जाए तो फिर वो हृदय चक्र तक पहुंचते हैं। तो हर चक्र के कुछ ना कुछ गुण है और कुछ ना कुछ फायदे जो इंसानी जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनाते हैं। उसके बाद होता है विशुद्धि चक्र। यहाँ पे पहुंच जाने के बाद भी बहुत सारे फायदे इंसान को मिलते हैं। और उसके बाद ही आज्ञा चक्र। अगर किसी इंसान अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लास्ट में अगर आज्ञा चक्र तक इंसान पहुंच जाता है तो भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई अपने बारे में और दूसरों के बारे में, अभी जो चल रहा है अपने बारे में दूसरों के बारे में, और भविष्य में क्या होने वाला है खुद के बारे में और दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त आने लगती है। ये आज्ञा चक्र। और अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ तो धीरे धीरे सारे चक्र वो अपने आप एक्टिवेट होते हैं। तो दो तरीके से, अगर इंसान के आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ तो बाकी के चक्र एक्टिवेट होते हैं। और अगर इंसान धीरे 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 इस प्रक्रिया से आगे जब पानी टंकी में भरता है इस तरह से, लास्ट में आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। पर सहस्त्रा चक्र क्या है? सहस्त्रा चक्र शरीर के बाहर है। अगर आप अपने शरीर के साथ कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप कोई प्रक्रिया करो जिसकी वजह से शरीर में ही है तो ये मूलाधार चक्र शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी प्रक्रिया करोगे तो आपके शरीर में ही है तो स्वादिष्ठान चक्र शुरू हो सकता है। इस तरह से यौगिक प्रक्रिया है, अगर आप करते जाओ तो लास्ट में आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हो। और कोई इंसान एकदम पावरफुल लेवल पे मूलाधार चक्र पे जीतता हो लेकिन उसको मालूम नहीं, क्योंकि भोग विलास में रहता है तो उसका पूरी ऊर्जा है मूलाधार चक्र के पास होगा। अगर वो ध्यान करेगा तो उसका मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। लेकिन अगर कि कोई इंसान दूसरों के साथ प्रेम से रहता हो, बहुत सारा करुणा उसके अंदर भरी हो, बहुत दया भरी हो, तो पूरी जिंदगी उसने हृदय चक्र पे जिया है, तो जिस दिन वो ध्यान करेगा तो उसका हृदय चक्र की संभावना ज्यादा है खुल जाने की। इस तरह से लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, लोगों को समझाते हो, लोग उसकी बात मानते हो, तो पूरी ऊर्जा उसके गले के अंदर है। तो जिस दिन मेडिटेशन करेगा तो विशुद्धि चक्र खुलता है। और अगर बहुत तेज दिमाग चलाता हो, बहुत ही बुद्धि का उपयोग करता हो, बहुत ज्यादा सोचता हो, तो उस इंसान का आज्ञा चक्र खुल सकता है। लेकिन ये खुलने में बहुत प्रॉब्लम आता है। पर ये सब चक्र अगर शुद्ध हुए तो इंसान एकदम शून्य की स्थिति में पहुंचने के बाद उसको एक जंप लगाना होता है, क्योंकि ये शरीर में नहीं है। आप सभी चक्रों का कुछ ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि शरीर में अगर आपको टेक्निक मिल जाए, मेडिटेशन की पद्धति मिल जाए, तो आप धीरे 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 सारे चक्रों को शुद्ध कर सकते हो। पर सहस्त्रा चक्र खुलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो आपके शरीर पे नहीं है, शरीर की हवा में। यहीं पे परमात्मा आत्मा जो कुछ देखे आनंद वो विद्यमान है। सबके शरीर के ऊपर सहस्त्रा चक्र बिल्कुल हवा में है, उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे चक्र जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक सहस्त्रा चक्र का रास्ता नहीं खुलता। तो कहने का मतलब, और ये जो चक्र साधना है, कुंडलिनी साधना है, वो किसी मार्गदर्शक के साथ, किसी गुरु के साथ, तपस्वी के साथ, किसी सिद्ध के साथ की जाती है। हमें अपने अकेले अकेले नहीं करना चाहिए। इस कुंडलिनी शक्ति करने का एक रास्ता भी है जो गौतम बुद्ध ने बताया। इसमें सब सेफ है, आप सब लोग कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो चल क्यों रहा है? क्योंकि श्वासोश्वास की वजह से। अगर श्वासोश्वास नहीं आएगा तो हम चलेंगे नहीं। तो जब तक इंसान जिंदा है तो सांस ले रहा है, तो सांस ले रहा है तो वो कुछ कर सकता है अपने जीवन में, और साथ में उस इंसान के साथ भी हम कुछ कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ध्यान का फायदा दिलाने के लिए श्वासोश्वास की सबसे सेफेस्ट टेक्निक को चुना, क्योंकि उसके अंदर में श्वास पे ही चित्त रखना होता है। जब भी हम श्वास लेते हैं तो पूरा श्वास ये बीच में से होता हुआ सारे चक्रों में से गुजरता है और फिर ये चक्रों में से बाहर आता है। लेकिन हम इतना श्वास जिंदगी में लिया है, लेकिन हमें कभी भी नहीं मालूम कि ये सारी एनर्जी सेंटर में से श्वास जाता है और वही एनर्जी सेंटर में से श्वास निकलता है। अगर हम अपने ही श्वास पे जागरूक रहे तो धीरे 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 बरसों की साधना के बाद ये सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे सेफ टेक्निक है। मेडिटेशन अगर आप करना हो तो एकदम बिना आवाज की जगह पे बैठ जाना चाहिए शांति से, और उस जगह पे अगर हम बैठे और शांति से पूरा अपना श्वासोश्वास पे ध्यान केंद्रित करें, कोई विचारों पे केंद्रित ना करें, तो धीरे 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 ये चक्र शुद्ध होना शुरू होते थोड़े सालों में। किसी का 1 साल में हो सकता है, किसी का 2 साल में हो सकता है, किसी का 5 साल लगता है और किसी को 12 साल लगते हैं। कहते हैं ना 12 साल के बाद एक तपस्या, एक तप पूरा होता है। तो जैसा आपके कर्म है, जैसा आपके पूर्व कर्म है, जैसा आप इस जन्म में कर्म किया है, उसके हिसाब से 1 साल से लेकर 12 साल तक की साधना होती है और सबसे सेफ है। उसके अलावा एकदम फास्ट तेजी से आगे बढ़ाने के भी बहुत सारे सजेस्ट करते हैं साधना, लेकिन ऐसी साधनाओं में नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसी तेज साधनाओं में जाना हो तो आपको किसी गुरु
सिद्ध गुरु, तपस्वी गुरु के साथ आपका साथ होना चाहिए। ऐसा नकली गुरु नहीं, एकदम सच्च और सिद्ध गुरु आपके साथ हो तो ही उन तेज साधना में जाना चाहिए, वरना गौतम बुद्ध का रास्ता सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। तो अगर आपको ये जानकारी प्राप्त हुई और सहस्त्रार चक्र में कैसे जाए तो एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप मेरा जो ज्ञान मैं हर बार नया नया अपडेट करता रहता हूँ मेडिटेशन के बारे में, और मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा ज्ञान बुक्स का जो मैंने पढ़ा हुआ ज्ञान वो डायरेक्ट आपको मिलता है, क्योंकि आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, वही मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और पढ़ने के बाद मैं बैठा नहीं रहता, वो मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन का ज्ञान, तो ज्ञान भी आपको मिलेगा, साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरा वीडियो नेक्स्ट आए तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।